अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रिजवानी। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि जनूबी पंजाब में स्ट्रॉबेरी की पैदावार और काश्तकार किस हद तक आगे बढ़ रही है। यहाँ का जो काश्तकार है वो स्ट्रॉबेरी पर कितनी मेहनत कर रहा है और उसकी स्ट्रॉबेरी पूरे मुल्क में कहाँ कहाँ जा रही है। और हमें आज इस प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं राना मोहम्मद अब्बास साहब महकमा ज़राअत से, और हमारे साथ मौजूद हैं यार मोहम्मद भपला साहब जो काश्तकार हैं, और कासिम बेला से इनका ताल्लुक़ है जहाँ सबसे ज़्यादा मुल्तान में स्ट्रॉबेरी काश्त होती है। और हमारे साथ मोहम्मद इमरान ख़ान मौजूद हैं मुल्तान की फ़्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से एज अ ब्रोकर। मैं इन सबको वेलकम करता हूँ। सबसे पहले अब्बास साहब आपके पास आएँ तो जनूबी पंजाब में स्ट्रॉबेरी के जो इम्कानात हैं पिछले कुछ अरसे में यहाँ काफ़ी ख़ास तौर पर मुल्तान और दरियाई इलाके में इसकी काश्त बढ़ी है, क्यों, वजह क्या है और इसका पोटेंशल क्या है, लोग इस तरफ आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं? देखें जी, ये पौधा बेसिकली सवात से निकला है। पहले ये शर्कपुर गया और शर्कपुर में ये आता है जनवरी के आखिर में सर। लेकिन मुल्तान के लोगों ने इसको बाकमाल तरीके से इसको अडॉप्ट किया और इसको इतना अर्ली काश्त किया कि ये दिसंबर में स्ट्रॉबेरी मार्केट कर रहे हैं, शुरू हो जाती है। तो ये हमें एक एज मिल गया मुल्तान के लोगों को, अच्छी मार्केटिंग। दूसरा, इस पौधे की खासियत यह है कि कम नमकियात वाली साइल में ये बहुत अच्छा कामयाबी से होता है। जिस ज़मीन में नमकियात ज़्यादा हों, ख़ास तौर पे सोडियम हो या क्लोराइड, वो ज़मीन बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, उसमें इसकी पैदावार होती नहीं, ना जड़ चलती है। तो दूसरा ये है कि अब ये दरियाई इलाके की जो मिट्टी है जिसमें साल्ट बहुत कम है, तो वहाँ लोग इसको मेरे ख्याल है पिछले 8-10 साल से बड़ी कामयाबी से काश्त कर रहे हैं और अब बर वक्त मार्केटिंग से अच्छा खासा मार्जिन जो अगेती काश्त का वो फ़ायदा ले रहे हैं। आप समझते हैं कि ये सिर्फ मुल्तान का जो दरिया चनाब की बेल्ट है, राइट और लेफ्ट उस तरफ है, या पूरे आप समझते हैं ये कि अब पोटेंशियल मौजूद है? दरियाई बेल्ट जो है ना, खानेवाल से शुरू होकर ना अब्दुल हकीम से, और ये चली जाती है पंजनत तक, इस पूरे बेल्ट में। लेकिन क्योंकि मेन मार्केट मुल्तान की है या मुजफ्फरगढ़ की है, तो इन दोनों एरियाज़ में इसका ज़्यादा एरिया है, इसका फोकस ज़्यादा है। तो ये तकरीबन वही मैंगो बेल्ट है, कह सकते हैं मैंगो बेल्ट। लेकिन दरिया के अंदर जो है ना, मैंगो प्लांट बहुत कम है, लेकिन ये उस एरिया में होता है जहाँ पानी हर साल फिर जाता है, क्योंकि वहाँ साल्ट बहुत कम हो जाते हैं। जिस एरिया में साल्ट होंगे वहाँ ये सक्सेसफुली ग्रो नहीं हो सकता। सही। तो ये जो दरिया चनाब का लेफ़्ट और राइट बैंक है मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ का, आप समझते हैं यहाँ इसका काफ़ी पोटेंशियल मौजूद था और इसी वजह से यहाँ इसकी काश्त बढ़ी है? बिल्कुल इसी वजह से है कि ख़ास तौर पर जो इसका मशरक़ी बेल्ट है दरिया का, उसमें ज़्यादा काश्त है, क्योंकि इस तरफ साल्ट कम है। दूसरी तरफ कहीं कहीं साल्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से वहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं कि इसको दूसरी तरफ लेके आएँ। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ लोगों ने जब इंट्रोड्यूस करवाया, उन्हें अच्छा मार्जिन मिला, मार्केटिंग अच्छी मिल गई, अर्ली मिल गई। ये सारे एडवांटेज प्लस पॉइंट में थे, जिसकी वजह से लोगों ने अडॉप्ट किया। हत्ता कि यहाँ तक हुआ कि लाहौर से जो शर्कपुर के लोग थे, वहाँ के लोग यहाँ माइग्रेट करके आए और उन्होंने यहाँ आके इसको कामयाबी से, क्योंकि उनके पास टेक्निक्स थी लगाने की, उन्होंने यहाँ इसे कामयाबी से लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया और अब माशाल्लाह इस इलाके के लोग बहुत कामयाबी से इसे काश्त कर रहे हैं। आप कहें इस इलाके के लोग बहुत कामयाबी से काश्त कर रहे हैं, तो जिस इलाके में काश्त होती है मुल्तान के, वो इलाका है कासिम बेला। और कासिम बेला से जो वहाँ के लोकल काश्तकार हैं, भपला बरादरी वहाँ काफ़ी बड़ी तादाद में आबाद है और वो लोग काफ़ी काश्तकारी से वाबस्ता हैं। यार मोहम्मद भपला साहब भी उनमें से एक हैं और इनकी फैमिली काफ़ी बड़ी तादाद में वहाँ काश्त करती है। भपला साहब, जो बाहर से लोग आए उन्होंने आपको गाइड किया कि भाई स्ट्रॉबेरी भी यहाँ हो सकती है, तो आपके इलाके में किस हद तक लोग कन्वर्ट हुए इस तरफ आके, जिनके दरियाई इलाके में ज़मीनें थीं, बंद के अंदर जिनकी ज़मीनें थीं दरिया? ये पहले लोग आए थे फैसलाबाद तो लाहौर वाली साइड तो उन्हें आगे था काश्त की थी, वाले इन लोगों ने डिठा उन्होंने वाले आप रावण पै गए, वो लोग मुस्ताजी जो मालिक ज़मीन दे उन्हें आप शुरू कर देते थे। माशाल्लाह अच्छी खासी आमदनी थी। अच्छा, ये मुस्ताजी जी ठेका जो ज़मीन पे वो पहले क्या है वल स्ट्रॉबेरी के बाद जिन्हें जिन्हें शर्कपुर तो लोग आए या फैसलाबाद तो आए, बाहर तो लोगों ने आके इस तरह स्ट्रॉबेरी काश्त वास्ते ज़मीन ठेके ते घिदी वाल उन्होंने रिहाई कितना एक ठेका बदे पिछले 10 साल अंदर था पहले तो तकरीबन 5-6 हज़ार रुपये एकड़, जी हाँ, और 40,000 तक पहुँच चुके। सही, लेकिन फ़ायदा तो थे नाम काश्तकार को जी, बहुत फ़ायदा थे, बहुत फ़ायदा। अच्छा, वो सिक्खा भी है इतों के लोगों ने ये कहना खुद रहावन के हवाले नाल, चुनण के हवाले नाल, बेचण के हवाले नाल उन्होंने लोगों तो जिन्होंने आके सब काम शुरू किया। लोग आप रहने से इतों वाले आप तू निरी के ना पौधा सवाद चू देर चू ते इंदे किते वो औरतों की जरूरत होती है, चुड़ाई किते रावण किते जड़ा था। सही है। तो ये दसो कि कितने लोग हैं जो कन्वर्ट थे नहीं पासे कि वो आके यो करन
पहले कुछ बिहार रहंदे ठेकेदार रहंदे खुद उन्होंने लाना शुरू किया कितने लोग तारी बरादरी दे या उत्थां जो आबाद लोग उन्होंने जिन्हें ज़मीन आंदे रहन कम अज़ कम मेरे ख्याल है 400-500 बंदा उसे। अच्छा वो यो काम खुद के अंदर यो काम करेंगे। सही 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 उन लोग ठेका ही गिनन किनारे आपने ज़मीन है ठेके वो चले गए लोग वापस जेड़े उगो आए वही सब मकामी लोग ही रहे न मतलब उन्हों का मार्जिन घट ही गया तो खुद रावण पै गए खुद रावण पे। मोहम्मद इमरान खान साहब एक नई चीज़ नया फ्रूट पिछले 10 साल में जैसे अब्बास साहब कह रहे हैं अवेलेबल हुआ यहीं आपको मिलना शुरू हुआ लोकल पैदावार उसकी आना शुरू हुई फ्रूट मार्केट में कितनी एक स्पेस यहाँ के स्ट्रॉबेरी के काश्तकार को मिली है पैदावार उसकी यहीं से मार्केट हो रही है आपने क्या देखा है? सर ज़मींदारों को बहुत एज मिला है। मुल्तान की स्ट्रॉबेरी यहाँ से इस्लामाबाद के लिए अर्ली मुल्तान की स्ट्रॉबेरी लाहौर की स्ट्रॉबेरी से 15 से 20 दिन पहले मार्केट में अर्ली आ जाती है। यहाँ से फिर जो लोग हैं इस्लामाबाद के लिए फैसलाबाद के लिए सरगोदा के लिए कराची के लिए मतलब यहाँ से ये तमाम स्ट्रॉबेरी बाहर जाती है। सही। तो यहाँ से जो लोग आप समझते हैं जो लोकल ग्रोअर है इसका वो इस तरफ आया है किस हद तक उसकी जो काश्त की पैदावार की क्वालिटी है वो वाकई उसने उसको मेंटेन किया है और मार्केट हो भी रही है क्या आप देखते हैं कि किस हद तक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं यहाँ के लोग? सर यहाँ के लोकल लोगों ने काफ़ी कामयाबी हासिल की है। अभी सर हमारे एक मतलब व्यापारी हैं ये देख लें कि वो अभी 2-3 साल हुए हैं उन्हें मार्केट में एंटर हुए हुए। उनकी सबसे पहले इस दफ़ा 20 दिसंबर को सबसे पहले स्ट्रॉबेरी उनकी आई है मार्केट में। अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लें कि जो लोग बाहर से माइग्रेट करके आए हैं उन लोगों की अभी सही तरह से स्ट्रॉबेरी नहीं शुरू हुई लेकिन उन साहब की बिल्कुल ठीक आ रही है। सही। यहाँ के लोकल लोग काफ़ी कामयाब हो गए हैं। अच्छा ये पैदावार आप मार्केट में जो रोज़ाना अब सीज़न में आना शुरू हुई है जी तो वो मिकदार जो है उसकी अगर हम तादाद गिने उसके वज़न के हिसाब से वो ग्रेजुअली बढ़ रहा है या आप समझते हैं कि नहीं अभी सीज़न पीक पे आना है? सर अभी सीज़न पीक पे आना है। अभी इसका तकरीबन फरवरी के बाद का जो मंथ होगा ना सर जब इसका दूसरा फल शुरू होता है तो उसमें इसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी बहुत कम आ रही है मार्केट में। अभी कम आ रही है लेकिन आ गई है। हाँ जी इस दफ़ा पहले आ गई है। हाँ जी इस दफ़ा 20 डेज़ पहले आ गई है और इस दफ़ा जो रेट था जो फर्स्ट स्ट्रॉबेरी आई थी वो मार्केट में 1000 रुपये 1200 रुपये केजी बिकी थी। अच्छा। अभी जो रिसेंटली रेट है कल का 600 रुपये 550 रुपये 600 रुपये का रेट है सही पर केजी का। सही। अच्छा जो कॉस्टिंग करते हैं अब्बास साहब आपने भी गोवर के साथ आपने बात की होगी फार्मर के साथ इनकी जो कॉस्टिंग है वो क्या है और इनको जो फ़ायदा है मार्जिन है वो क्या मिलता है ताकि ये इस तरफ इनकरेज हो रहे हैं आ रहे हैं इस तरफ? देखिए जी ये एक हाई वैल्यू कैश क्रॉप है और अच्छा। लोग बड़ा इसमें इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और जैसे इमरान साहब बता रहे हैं कि लोकल लोग जो नो हो ज़्यादा रखते थे जिनके पास नॉलेज ज़्यादा वो अब इस फील्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं तो ये दिन ब दिन बढ़ेगा और इसमें क्योंकि मार्जिन ज़्यादा है अब हमें थोड़ा सा एक एज देना चाहिए कि इसको एक्सपोर्ट की तरफ अगर हम डायरेक्शन दे दें तो हमें बहुत ज़्यादा दर मुबादला भी मिल सकता है। तो हमें फ़िलहाल इसको ना हमें इसकी क्वालिटी पे काम करना है इम्प्रूवमेंट करनी है क्योंकि ये हाई वैल्यू क्रॉप्स के साथ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू क्रॉप भी है कि ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को अपटेक करती है। अगर हम इसमें कोई गलती कर बैठें तो मुश्किलात होती हैं। जैसे मैं एक मिसाल देता हूँ कि बहुत लोग जड़ी बूटी के लिए केमिकल इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसका रूट सिस्टम इतना शैलो है। शैलो मीन्स के कम गहराई पे यानी कि 6 इंच में इसकी 90% जड़ें हैं। अगर उसमें कोई केमिकल थोड़ा सा भी जड़ी बूटियों के मारने के लिए भी डाल दें तो वो फिर स्ट्रेस में चला जाता पौधा फ्रेगरेंस देता। यही वजह है कि लोग यहाँ इस एरिए में दरियाई लोग जो बहुत गुर्बत है जहाँ वहाँ पर लोगों को रोज़गार उनके डोर स्टेप पे मिल रहा है। ये सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मैं समझता हूँ कि वहाँ लोगों के लिए रिलीफ है। तो इसके साथ साथ इसमें न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो अभी हमारे ग्रोअर को उस लेवल का शौर नहीं है क्योंकि साइज़ जो है ना वो न्यूट्रिशन जितनी अच्छी करेंगे उतनी प्रोडक्शन भी बढ़ेगी उतना साइज़ भी बढ़ेगा उतनी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी इसकी। उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का सारा बहुत रोल है जिसमें जिंक है बोरान है कापर है मैंगनीज है इनका अपना एलिमेंट है। इसके साथ साथ यहाँ पोटाश का बहुत ज़्यादा एलिमेंट है फास्फोरस का बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। मैंने रेफरेंस देखा कि अगर फास्फोरस अगर कम हो ज़मीन में जो उसमें इसकी 65-70% तक जड़ें कम बनती हैं। जब जड़ कम बनेगी तो पौधा प्रोग्रेस नहीं देगा। इसी तरह अगर पोटाश का रोल देखें सबसे बड़ा रोल पोटाश का ये है कि वो भी जड़ों के बनने में मुआवन है। उसकी पौधे की हेल्थ बहुत बेहतर करता है उसके बीमारियों को कंट्रोल करने में मुआवन है और उसके साथ साथ उसके साइज़ की जो फ्रूट का साइज़ है उसको बेहतर करता है। अभी तक हमारे लोगों में ये चीज़ें थोड़ी डेवलप हो रही हैं
और महकमा ज़राअत हम वक्त इन्हें गाइड भी करता रहता है। हम लोग हमारे से राब्ते में आते हैं, हम उन्हें बताते हैं कि यार ये चीज़ें कर लें, इससे आपकी इंप्रूवमेंट और पैदावार दोनों बढ़ेंगी। तो बाज़ औक़ात ये प्रॉब्लम इस शक्ल में तो आया जैसे लास्ट ईयर कोरोना की वजह से लोग डिसहार्ट हुए, कुछ उसकी मार्केटिंग मुतासर हुई, लेकिन इस साल फिर लोगों ने बड़ी इंटरेस्ट के साथ फर्दर इन्वेस्टमेंट किया और लोग जंग लड़ रहे हैं कोरोना के ख़िलाफ़ भी और इन चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश में दिन रात लगे हुए हैं। सही। इमरान साहब पिछली दफ़ा कितना बात कर रहे हैं जैसे अब्बास साहब के कोरोना की वजह से उसकी वजह से पैदावार काफ़ी मुतासिर हुई, वाकई मंडी में भी उसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा था? जी सर, पिछली दफ़ा कोरोना की वजह से भी रेट्स का भी इशू आया और दूसरा सर मौसम स्टेबल नहीं हुआ, स्टिल बारिशें उसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा फसल मुतासिर हुई। तो रेट फिर भी ज़्यादा रहा, बेहतर रहा, या आप समझते हैं पैदावार पे उसका इम्पैक्ट हुआ? सर पैदावार की वजह से पैदावार कम हो गई, फसलें लोगों की तबाह हो गई बारिशों की वजह से, इस वजह से। सही। या मोहम्मद भबला साहब, आप तुसां जी गाल कहने पे आवे पिछले सीजन दे विच क्या मसला आया हा उत्थे ही इलाके भी खास तौर ते मुल्तान विच स्ट्रॉबेरी दे काश्तकार को? वो बारिशां थी गई थे या उनके बाद बारिशां थी गई थे, फसल को काफ़ी नुकसान थी है। रेट जितना ज़्यादा होवे तो पिछू राड़ ना होवे तो क्या करे सोचे। सही है। पिछू राड़ हाई कहना वाल बाकी सैलाब आ गया थे, उत्थे जितना फसल तबाह थी गया। सही। वो गरीब बेचारा रुल गया। तो कितने लोग मुतासिर थे, काश्तकार मुतासिर थे पिछली दफ़ा स्ट्रॉबेरी वाले इलाके च? तकरीबन 200-300 बंदा थे। अच्छा, अद्धे लोगों को बड़ा नुकसान थे? बहुत ज़्यादा नुकसान। बड़ा नुकसान। पिछले सीज़न में मुल्तान में स्ट्रॉबेरी के काश्तकार को इस एरिया में नुकसान बारिशों की वजह से भी हुआ और दरिया में कहा जाता है कि पानी छोड़ा गया उन दिनों में, उस वजह से भी नुकसान हुआ। क्या क्या हुए मसाइल, उस पर भी बात करेंगे और इम्कानात क्या क्या हैं, इस पर भी बात जारी रखेंगे। लेकिन अभी छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की काश्त पे जनूबी पंजाब में सराइकी इलाके में और ख़ास तौर पे मुल्तान में। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो बात हो रही थी, अगर हम अब्बास साहब उसे आगे बढ़ाएं तो इस इलाके का जो काश्तकार है, आप समझते हैं कि स्ट्रॉबेरी का काश्तकार अवेयरनेस चाहता है, उसे ट्रेनिंग चाहता है, महकमा ज़राअत आप लोगों के पास आता है कि जी मेरे साथ ये मसला मुझे गाइड करें, या अभी वो जो अपनी रवायती अंदाज में जो कुछ उसने लोगों से सीखा है उसको आगे बढ़ा रहा है? आपको क्या लगता है? इसमें दोनों एलिमेंट हैं कि जो लोग शहरों में ख़ास तौर पे हमारे तक एक्सेस नहीं करते हैं, नो डाउट कि इसमें महकमा ज़राअत भी लोगों को जाके गाइड करता रहता है, लेकिन जो लोग आप इंटरेक्शन करते हैं हमारे साथ वो ज़्यादा सक्सेसफुली होते हैं, क्योंकि डे टू डे ऑपरेशंस जो है ना उसमें प्रॉब्लम आते हैं, फिर उसके साथ बीमारियां आती हैं, कीड़े आते हैं। अब डेली तो हर जगह महकमा ज़राअत पहुँच नहीं सकता, तो उसके लिए जो लोग हमारे साथ रब्ता करते हैं, आज बड़ा आसान है, एंड्रॉयड सेट हर एक की जेब में है, जैसे तस्वीर बनाई सेंड करें और 5 मिनट बाद आपको उसका जवाब मिल जाएगा और उसका सलूशन मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ें उन्हें गेन करना चाहिए और इंटरेक्शन रखेंगे तो आप वो बेहतर पैदावार ले सकेंगे। दूसरा है कि यहाँ पर जो है ना अंधाधुंध इस्तेमाल स्प्रे का शुरू हुआ है, उसको हमें चाहिए कि उसको हम मैनेज करें स्ट्रॉबेरी पर, क्योंकि ये खाने वाला आइटम है, इसको हमें चाहिए कि इसको मैनेज करें और ज़रूरत के मुताबिक महकमे की मशावरत से या किसी माहिर की मशावरत से इसको स्प्रे करके उसके बाद उन चीज़ों को मैनेज करें। तो बहरहाल न्यूट्रिशन के बारे में तो आप जितना भी डाल लेंगे उसके मुताबिक तो उससे पैदावार भी बढ़ेगी, क्वालिटी भी बेहतर होगी, कोई केमिकल का साइड इफ़ेक्ट नहीं है जो खुराक के तौर पे हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जो केमिकल है जो बीमारियों और कीड़ों को कंट्रोल करने के लिए, उसमें हमें तमीज़ आनी चाहिए कि कौन सा करना है कौन सा नहीं करना, क्योंकि डायरेक्ट खाया जाने वाला एलिमेंट है, इसको हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे हमें फोकस ये थोड़ा आप समझते हैं कि अनएथिकल भी है, शायद अनएथिकल भी कह सकते हैं आप, और ये ज़रूरी है कि हम इसको, ये कोई गैप है आप समझते हैं काश्तकार में, फील्ड स्टाफ में, चीज़ों में, उस इलाके में थोड़ा सा गैप है, बाज़ औक़ात मिस गाइडेंस भी हो जाती है, बाज़ औक़ात उसकी वजह से भी होता है, लेकिन उन्हें चाहिए कि प्रॉपर फोरम पे जो है ना वो एडवाइस के लिए रब्ता करें। जब मोहम्मद भपला साहब, मैं फिर वो कर जाता हूँ, भपला साहब ये बताइए कि जैसे ये बात करें अब्बास साहब कि काश्तकार बहुत कम रब्ता इनसे बराह रास्त करता है, अपनी तरफ से वो ख़ुद से जैसे स्प्रे कह रहे हैं कि कर रहा है अच्छी पैदावार हासिल करने के लिए, जो शायद सही भी नहीं है, तो ये वाकई कोई मसला है? क्या मसला है? आपने उन्हें गाल की थी अब्बास साहब काश्तकारों ने मीटिंग रखी वञे इलाके वञनि उन सॾनि फलाणी दीवार मुक़ररु करे उन्हनि खे तोसां इकट्ठा थी वञे। सही। उन्होंने अब्बास साहब ने ॻाल्हि की थी डेड फूड, लेकिन हाँ को अॼु तक डेड फूड कहे नहीं। ये वैसे तो लोगों को
सदे सन से इकट्ठा करे सन इन तरफ आगाही करे सन वो तो बेचारे आप लगे हुए स्प्रेयां को तो इन्हों को उन्होंने क्या पता क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा लेकिन तुसें जेल्लै खुद कहीं वेले इन्हां को सड़न की कोशिश की है कि ना आए होने वाल दसो तुसें काश्तकारां ने हाँ दसो आनंद बिल्कुल वल वल तुसें क्या शिकायत है कि जी आमिन रखें तुसें खुद रखो ना मैंने वल गाल है ना इंशाल्लाह हुन इन्हों से देसो सही मेरे नाल तो पहली मुलाकात थी। अच्छा इंशाल्लाह महकमा ज़राअत नाल तो है ना तल्लुक बिल्कुल बिल्कुल तो तुसां काश्तकारों को खुद भी तो चाहिए ना जी से बनियां चीज़ां इंशाल्लाह रात रखे तो सही सही ते इन्हों से देसो हुन 8-10 बंदे इकट्ठे करके इवें आगे एक जाते हाँ इन्हां दा प्रोग्राम रखे तो सही 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 हाली तक तो मतलब तुसें ना कहंदे पिया वे काम ये तो मनने वाली गल जी बिल्कुल कहना से करे एक कोताही तो ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ लोग कहने से दवाई आले उठा कंपनी आले वो दसे ने भई ये दवाई मारो ये ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਵੈਸੇ ਨਾ जी हाँ। ਲੇਕਿਨ ਤਾਕੂ ਇਹ ਤਾਂ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਸ ਨੇ ਤਾਕੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ये असल चीज है बैठे थे हाँ वल वो तो डीलर से उन्होंने बैठे थे उन्होंने आके सारी दवाई गिनो सही लोग बेचारे सादा किसान हैं उन्होंने आके लग भी देन दवाइयां मार मार के बस। अच्छा इमरान साहब ਬੇਟਨ ਆੜਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਲ ਤਾਕੂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸਾਂ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚਣ ਵਿੰਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੂ ਬ੍ਰੋਕਰੇਜ ਹਾਊਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕੂ ਕੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਕੂ ਪੇਮੈਂਟ ਫੌਰਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਕੂ ਕੈਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੁੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੇ मंडी वाले से साड़ा बहुत साथ देना अच्छा शुरू जड़ा है किसान को अक्सर पैसे कह होंगे वो पिछले साल सैलाब आया है वो जान के छोड़ा गया है अच्छा वो लोग मंडी रू चेन पैसे इन्होंने के पैसे बच गए लोगों के उत्ते अच्छा जी हाँ इन्होंने मदद की है तारी मदद करें सही वो मदद करें सही ते किरान ना डू 3 लाख लग वेंदे आम तौर ते आखा ये वेंदे कि जी जेड़ा मिडल मैन है वो काश्तकार को खा वेंदे ते तुसां ते एक सारी तो मदद करने पे ते खास तौर ते स्ट्रॉबेरी दे हवाले नाल एक बिल्कुल मुख्तलिफ गाल है वैसे ऐसे मिडल मैन खा वेंदे वाल हुन क्या करूं जेड़ा मजबूरी तो है मजबूरी से। इमरान साहब क्या इल्ज़ाम लगता है जैसे भी बात कर रहे हैं लेकिन ये तो आपकी तारीफ कर रहे हैं आपसे मुराद सर हम लोग स्ट्रॉबेरी के जो हैं सर हम लोग ना इन लोगों को एडवांस देते हैं ठीक है फसल शुरू होने से पहले अच्छा इन्हें पौधा प्रोवाइड करते हैं सही फसल के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हम लोग देते हैं सही जब ये लोग फसल तैयार हो जाती है तब ये लोग हमारे पास आते हैं फिर हम अपना कमीशन काटते हैं सही है और आप हिसाब किताब कर लेते हैं और हिसाब इसमें शिकायत आपको इनसे क्या रहती है सर हमें तो कोई शिकायत नहीं, हमारा तो बिज़नेस है। हम शिकायत करेंगे तो हम बिज़नेस कहाँ से करेंगे। सही है। हमारा पिछली दफ़ा भी मौसम की वजह से, वेदर की वजह से काफ़ी पैसा ब्लॉक हो गया था ज़मींदारों की तरफ। सही है। तो आपको तवक्को कि इस सीज़न में कम से कम वो वापस आ जाएगा और चीज़ें हो जाएंगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से बहुत उम्मीद है। इस दफ़ा भी इनकरेज किया इनको, जब वो पिछली दफ़ा वाले शदीद मुतासिर हुए कोरोना की वजह से भी था और चीज़ें थी, अब इस दफ़ा भी इनको फैसिलिटेट किया। हाँ जी, इस दफ़ा भी मतलब ये है कि पौधा भी दिया, पैसे भी दिए, हर बंदे के साथ ताउन किया। सही। और आपको उम्मीद है कि इस दफ़ा अच्छा पैदावार इंशाल्लाह सर इस दफ़ा बहुत अच्छी अच्छा रहेगी। संभालने के हवाले से ये ख़राब होने वाला पेरिशेबल आइटम है, क्या जो आप तक पहुंचता है वो सेफ़ तरीके से, अच्छे तरीके से जैसे आपने शायद उन्हें गाइड किया होता है वैसे लेकर आते हैं, या काफ़ी माल ये खुद रास्ते में डैमेज भी करके आते हैं फार्मर्स? सर बात बताऊँ क्या है, जो बंदा जितना लगाता है वो उससे फसल से उतना ही कमाता है। आप जितने फसल पे एक्सपेंसेस खर्च करेंगे उतनी अच्छी ही फसल होगी। सही। जो जितने कम फसल पे कम करेगा उतने ज़्यादा वो बीमारियों के शिकार भी होगी। ये प्रॉब्लम आता है सर। अब्बास सर, सारों की फसल एक जैसी नहीं होती। हाँ। ठीक है सर। सही। मतलब किसी की बहुत अच्छी होती है, किसी की बहुत कम होती है। ये जो काश्त है, अच्छी फसल और कम फसल, इसमें क्या फ़र्क देखते हैं? ग्रोवर ने पैसा वाकई लगाया, जैसे आपने कहा कि उसने थोड़ा खर्च किया, उस वजह से हुआ, खाद प्रॉपर डाली, स्प्रे अच्छे किए, उसका देखभाल की, बीज उसके क्या रखा, उसका इंतखाब अच्छा किया, चीज़ें क्या हुई? बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ें असरअंदाज हो रही हैं। एक इन्वेस्टर देखें, जब भी आप कोई बिज़नेस करना जा रहे हैं, अगर उसको आप इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ना देखेंगे, पहले उसमें आप जितना गुड़ डालेंगे तो उसके बाद ही मीठा निकलना ना, उसकी इतना मीठा होता है। तो उसमें पहले इन्वेस्टमेंट और कारोबारी लिहाज से जो ग्रोअर कामयाब हुए हैं वो इसी तरह कामयाब है जिन्होंने उसको कारोबार समझ के किया है। तो इसमें जो है ना, कुछ लोगों ने इसको ना, सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पर उसकी गोडी का है जिसमें वो जड़ी बूटियाँ कंट्रोल करते हैं, और
उस गोडी का खर्चा जो है ना मेरे ख्याल उसका 30-30 हज़ार रुपये एकड़ तक चला जाता है। अच्छा। लेकिन हम इसका अल्टरनेट ये बता रहे हैं कि अब प्लास्टिक मल्च जो है ब्लैक कलर की शीट होती है वो आप डालें, उसका 4,000 रुपये एकड़ का खर्चा है। 4 से 5 हज़ार रुपये में अगर वो एकड़ के खर्चे के साथ अगर वो बाकी सेविंग कर सकता है तो क्यों ना जाए उधर। बिल्कुल सही तो है। उसके साथ इतना, और उसके साथ दूसरा ये है कि जब ये स्ट्रॉबेरी पकती है तो इसकी क्वालिटी जो है ना मिट्टी लगने से ज़ाया होती है, क्योंकि मिट्टी में फंगस होता है, उसके बाद वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। जो प्लास्टिक मल्च होती है ब्लैक कलर की, उसमें जो है ना उसके ऊपर जो है ना उसको मिट्टी नहीं लगती, उससे उसकी क्वालिटी बहुत बेहतर हो जाती है। दूसरा ये है कि वहाँ नमी जो है वो कंट्रोल होती है, क्योंकि प्लास्टिक के सुराख होते हैं, थोड़ा एरिया होता है ना ओपन, उसमें नमी कम होगी तो बीमारियाँ भी कम लगेंगी। तो हमें इस तरफ इन लोगों को आगे भी करना और लोगों को खुद सोचना चाहिए कि अखराजात को मैनेज करना है, तब जाके कहीं सर्वाइवल होती है किसी भी कारोबार में। और जो अंधाधुंध खर्चा करते हैं फिर वो बेचारे परेशान होते हैं, आखिर पे जब हिसाब किताब पड़ता है तो लगता है कि जी नुकसान में गए हैं। आप समझते हैं कि कितने काश्तकार अब भी मल्च यूज़ कर रहे हैं, ये सब आ गए हैं, या अभी उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है? मल्च की तरफ हमें अभी मीडिया कैंपेन की ज़रूरत है कि ब्लैक मल्च को उसको प्रमोट किया जाए। अभी मैं समझता हूँ कि 20% लोग होंगे शायद, ये इससे भी कम कह सकते हैं कि वो इस तरफ आए हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी वही ट्रेडिशनल के है कि जी वो प्रॉपर पहले खर्च करना नहीं और बाद में जो है वो परेशान होना है। सही। या मैं भला साहब तुआरे वाले पास आंदा पिन कि तुसा मल्च शीट यूज़ नहीं करेंदे, उंदी वजह तो मसाइल ज़्यादा हैं। कितने लोग हैं तुआरे जो नमी जो ट्रेंड्स हैं, नवी चीज़ां हैं, टेक्निक्स हैं, उन्होंने को इस्तेमाल करने पे स्ट्रॉबेरी के बारे नाल? साढ़े को तो शीट वाला सिस्टम आया कहने से। अच्छा जी वो तरपाल उत्ते रख के गुच्छे बड़े न से सही वालो टोकरी पैक करके उसको मार्केट में गना ते कोशिश करें डैमेज न थी। अच्छा। क्योंकि साड़ी रोजी है सही ते अगर जिथा बिजने आटे दी रोजी है सही, जेड़ा घेन में उंदी रोजी है। सही है। घेन खराब घेन में डैमेज घेन में सारा नुकसान है ते मेहनत बहुत करने से तो फल मिल जाता आपको ना? जी फल मिलते अल्लाह शुक्र है फल मिलते। हाँ तो साथ पे फल तो आपको फल मिल वेंदे। इमरान साहब, जो आपके पास, हम फिर वही दोबारा वापस आ रहा हूँ, जो आपके पास जब आप इन्वेस्ट करते हैं, इनकी मदद करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं और उसके बाद में उनसे वो फल लेते हैं, तो आप विज़िट भी करते रहते हैं, आप भी इन्हें गाइड करते रहते हैं, इनको हेल्प, इनको किस चीज़ की ज़रूरत है? जैसे अभी मल्च की बात हो रही है, चीज़ें हो रही हैं कि नहीं कर रहा है यहाँ का ग्रोवर, 10% भी शायद ना कर रहा हो, सर तो 20% का कह रहे हैं आबाद साहब, तो आप क्या फीडबैक देते हैं इनको? सर पहली बात ये है कि ये जो फसल है ना, ये पाकिस्तान की चंद कॉस्टली फसल में से है। और सर दूसरा ये कि हम लोग विज़िट करते हैं वहाँ पे बाकायदा तौर पे जाते हैं, हम देखते हैं। हमारे पिछली दफ़ा जो व्यापारी थे वो जस्ट वेदर की वजह से हमारी फसलें ख़राब हुई हैं। हम लोग बाकायदा वहाँ जाके विज़िट भी करते हैं और इन्हें बताते भी हैं, जितनी हमें अवेयरनेस है हम इन्हें देते हैं। अच्छा, आप अवेयरनेस कहाँ से लेते हैं? सर एक्सपीरियंस हो गया अब। अच्छा, काफ़ी सालों से, जाहिर बात है, एक बिज़नेस कर रहे हैं 10 साल से 12 साल से। स्ट्रॉबेरी का जब से मुल्तान में शुरू हुई है स्ट्रॉबेरी की फसल, तो जाहिर सी बात है सर हम लोगों को एक्सपीरियंस हो गया। आपका जो एक्सपीरियंस है, क्या आपने एग्रीकल्चर हवालों से भी आपने रब्ता रखा या आपने उनसे भी गाइडेंस ली ताकि आप जाकर अपने पार्टनर्स, मैं तो इसलिए करूँगा आपने उनको पार्टनरशिप के तौर पे ले रहे होते हैं, जी जी, उन पार्टनर्स को आप भी गाइड कर रहे होंगे, आपने कुछ ब्रिज करने की कोशिश की कि महकमा ज़राअत और आपके भी कोई ब्रिज हों, आप लोग भी ब्रिज हों? नहीं सर, हम लोग महकमा ज़राअत वालों से हमारा लिंक नहीं होता, वो ज़िम्मेदार का होता है। बल्कि मैं तो ये आपसे कहना चाह रहा था कि कोई इस तरह का, जिस तरह से ये फसल अवेयरनेस हो रही है इस फसल में, काश्त इसकी बढ़ती जा रही है, कोई ऐसा टाइम हो कि जिसमें ना महकमा ज़राअत वाले ज़िम्मेदार के पास जाके कोई वीक में एक दफ़ा इनकी फसल्स का विज़िट करें। जी जी। और इन्हें बाकायदा मतलब एक हफ़्ते में इन्हें कोई ऐसा टाइम दें कि जाके इनके मसाइल सुनें, फिर इन्हें कोई ओपिनियन दें अपनी तरफ से कि इन्हें क्या करना चाहिए। जी, आप फील्ड ऑफिसर्स तो हैं ना उस एरिया में, उनका काम है? फील्ड ऑफिसर भी है, एग्रीकल्चर ऑफिसर भी हैं और एमफिल उन्होंने अपना की हुई है, डिग्री है उनके पास और बड़ा नो हो उनके पास, और बाकायदा उनकी ये ड्यूटी में शामिल है कि जो लोग डिमांड कर रहे हैं उन लोगों के पास जाके वहाँ ट्रेनिंग का बाकायदा वो करें। लेकिन इसमें फार्मर की पार्टिसिपेशन ज़रूरी है। अगर वो वॉलंटरी बेसिस पे फार्मर मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और अपने इलाके के ज़राअत अफसर से रब्ता करें तो क्यों नहीं आएगा? हर वक्त वो मौजूद है इलाके में, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। मैं बात कर रहा था प्लास्टिक मल्च की, उसमें सबसे बड़ा एक एडवांटेज ये है कि आप जब स्ट्रॉबेरी को हार्वेस्ट करते हैं तो उसको धोना नहीं पड़ता, क्योंकि वो प्लास्टिक शीट के ऊपर होती है, मिट्टी नहीं लगती। अगर उस स्ट्रॉबेरी को धोना पड़ जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें होता है कि जब पानी उसको टच कर जाए तो फिर उसके बाद उसके गलने सड़ने का अमल जो है वो बहुत तेज़ हो जाता है, उसमें फंगस भी आ जाता है, उसमें बैक्टीरिया भी आ जाता है, जो जल्दी उसको ख़राब करने का बायस बनता है। लिहाजा मैं फिर इस पे जोर दूंगा कि अगर स्ट्रॉबेरी को सक्सेसफुली चलाना है
तो ब्लैक मल्च की तरफ हमें आना पड़ेगा और बहुत कम खर्चा है बनिस्बत गोभी की। आप कह रहे हैं कि हमें क्या क्या करना पड़ेगा अच्छी स्ट्रॉबेरी की फसल को इसकी पैदावार के वाले, इस पर नाज़रीन बात जारी रखेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं स्ट्रॉबेरी की, और स्ट्रॉबेरी के लिए मौसम, उसका जायका और उसका साइज़ अहम होता ही है, लेकिन उसका रंग भी बहुत अहम होता है। अभी ब्रेक पे जाने से पहले अब्बास साहब आप बात कर रहे थे कि जी जो उसको धोता है उसकी वजह से उसके गलने और सड़ने का अमल तेज़ हो जाता है। अगर हम मुल्तान में देखें तो जब भी आप किसी स्टॉल पे जाते हैं, रेडी पे, तो सबसे ज़्यादा उस पर पानी ही मारा जा रहा होता है ताकि उसका कलर नज़र आए, और जितना शाइन होगा वो उतना ही शायद जो कस्टमर है वो अट्रैक्ट होगा। तो ये तो एक प्रैक्टिस तो आम ये है, मैं जो हमारी देखता जो है हूँ ना, जो भी रेडी पे या दुकानों पे रखते हैं उसको फ्रेश रखने के लिए वो पानी का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उससे ये हकीकत है कि ये जो है ना गलने सड़ने का अमल तेज़ हो जाता है। तो इसको हमें कंट्रोल करना होगा, कोशिश करें कि उसको फ्रेश हालत में ही रखें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इस्तेमाल करना मजबूरी भी है तो कम से कम करें। बस आपने तो बड़ी अहम बात उनके लिए जो इसको फ़रोख्त कर रहे हैं ये बताई है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये जल्दी ख़राब ना हो तो उसे पानी इस्तेमाल ना करें या कम से कम करें। आप जल्दी फ़रोख्त करने के लिए अपना नुकसान भी कर रहे होंगे, यकीनन उसकी प्रोडक्शन में वेट का और फिर जो ज़ाया हो रहा होगा वो अलहदा होगा। बपला साहब जो ये कह रहे हैं अब्बास साहब कि आपको ये मल्च यूज़ करनी चाहिए, प्लास्टिक शीट, और वैसे ही वो पैक उसी सूरत में ही शीट की सूरत में पैकिंग आपको मंडी तक आपने आड़ती के पास पहुंचा देनी है, क्यों नहीं करते हम लोग? पता कर रहे हैं शायद, बिल्कुल पता ही क्या नहीं, बिल्कुल पता ही। ये मैं थोड़ा सा फिर एक दफ़ा बयान कर दूं कि उसमें ना ठेलियाँ बनाते हैं, हाँ। और ठेलियों पे एक प्लास्टिक का रोल मिलता है, हाँ, उस प्लास्टिक रोल को बिछा के उसमें सुराख करके उसके अंदर पौधा लगता है। बिल्कुल सही। उसमें जड़ी बूटियाँ उगती नहीं है क्योंकि वो ब्लैक कलर की वजह से नीचे रोशनी नहीं गई पूरी, तो उसके बाद बीज को मौका नहीं मिला ग्रो करने का। अच्छा, आप समझते हैं कि मुल्तान में कोई ऐसा ग्रोवर है जो ये कर रहा हो? हाँ बिल्कुल है जी। अच्छा, हाँ बिल्कुल कर रहे हैं लोग, कर रहे हैं। हाँ जी, और वो बड़ा सक्सेसफुली कर रे हैं। अच्छा, तो और चाहिए हमारे लोगों को इस तरफ आए। इस तरफ आए। इमरान साहब आप क्या बात करते रहते हैं अपने ग्रोवर से जिनके साथ आपकी एक पार्टनरशिप होती है कि आप उगा रहे हैं, हम आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, लेकिन आप ये काम भी करें, ये प्लास्टिक मल्च जैसे बात करें, एक टेक्निक है, उस टेक्निक को अडॉप्ट बहुत से लोग नहीं कर रहे, आप भी तो उन पर जोर डाल सकते हैं। जी सर, हम लोग कहते हैं जोर शॉपर के लिए, शॉपर के हवाले की सर बात कर रहे हैं। शॉपर के हवाले से हम लोग काफ़ी कहते हैं उन्हें, उनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है शॉपर नीचे लगाने से ना पौधे के, एक तो वो जो एक्स्ट्रा घास होता है ना, उसी जड़ी बूटियों की बात कर रहे हैं, वो नहीं होता सर जो बात कर रहे हैं, वो एक्स्ट्रा जो घास होता है ना नीचे वो नहीं निकलता, पौधे को पूरी ताकत से खाद वगैरह जो है वो अच्छे तरीके से मिलता है। और सबसे अहम बात है जब आप उसे पिक कर रहे हैं, जब वो नीचे गिरता है, ये रखते हैं तो वो ख़राब नहीं होता ज़मीन पे लगने की वजह से। तो ये टेक्निक आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे हैं उनमें से कितने लोग इस्तेमाल कर रहे हैं? सर हमने तकरीबन 80% 70% हमारे व्यापारी अब इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, हमने शुरू किया है। उससे सर शॉपर से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको ये कोरे वगैरह से भी फसल बच जाती है, इससे भी फसल ख़राब नहीं होती, इससे भी ख़राब नहीं होती है चीज़ें। अच्छा, आपने एक अहम बात की थी चुनाई के हवाले से, इसको जब ये तैयार फसल है उसमें सबसे अहम रोल ख़वातीन का होता है। बपला साहब तो सारे इलाके में जिहड़ियां औरतां हैं ये फैमिली फसल है, इवें लगते पैदावार है ना, जेह्ड़े लोग पूरी फैमिली उप्पर रहिंदी है, ख्याल भी वो रखेंदी पई उंदे औरतां जिवें कि उंदे कम्म करदे पे होंदे, जितना मैं डिठे बनते वो उंदा ख्याल भी रखेंदे पे होंदे, उंदी चुनाई भी कहंदे पे होंदे, उंदी सफाई का भी ख्याल कहंदे पे, जड़ी बूटियां जेह्ड़े आदे पे वो भी वो गोडी भी वो कहंदे पे होंदे, ठीक है। आखिर तक वो चुन के वो जब तक मोटरसाइकिल रखे तो उत्ते रखवा नहीं देंदे, उन्हां दा रोल होंदे। इवें है ये कहना उन्हें पैसे क्या मिलते हैं, उन्हें को बचत है कि चंगी फसल थी वने ना पैसे गिन ये चुनाई दे भी अलग पैसे हैं, अलग पैसे होने। अच्छा, क्या हिसाब होता है? तकरीबन 200 रुपये दे, 200 रुपया 200 टोकरी दे, टोकरे में कितने होंगे? तकरीबन 10 किलो से 10 किलो 100 ही देने, 1.5 देने, जीवन लाख बन जाते। अच्छा, तो ये तुम समझते भी कि ठीक पैसे हैं जी, बस ठीक है ये ठीक है जी। अच्छा, ठीक है। तो इनका मतलब है कि कपास की तरह जो ये फसल है अब्बास साहब, इसमें ख़वातीन का जो रोल है वो बड़ा अहम नज़र आ रहा है बज़ाहिर, उसका ख्याल रखने के हवाले से भी। अमलन उस शख्स के साथ जिसने ठेके पे लिया है, अगर फैमिली वहाँ उसको लुक आफ्टर कर रही है तो पूरी फैमिली देख रही होती है। मैंने खुद जाके बच्चों को देखा है, ख़वातीन को देखा है, वो नाश्ते के बाद सुबह वहीं खेत में होते हैं और
असर के वक्त वहाँ से निकल रहे होते हैं। बाल तो ये औकात एक तो देखने में यह है कि उन्होंने वहाँ पर ना कैंप बना के उसी में रिहाइश भी रखी वहीं हुई भी है। रिहाइश रखी होती है। सही, तो ये जो कंट्रीब्यूशन है आप समझते हैं ये खुद एक बड़ा अहम रोल है इस फसल में। मुआवजा जो है ख़वातीन को उसका क्या समझते हैं पूरा मिल जाता होगा? आपका वैसे तजर्बा क्या है? मुआवजा अभी मेरे ख्याल में मुआवजा कम है। मुआवजा कम हाँ, है। लेकिन ये है कि जैसे जैसे अब प्रोडक्शन जिन लोगों की बेहतर होती है और जिनकी क्वालिटी बेहतर हो रही है वो उसको मुआवजा ज़्यादा देने की बात कर रहे हैं। जैसे मपला साहब भी कह रहे हैं कि जी 200 रुपये एक टोकरी के वो पे करते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमें इस चीज़ की है कि जो ख़वातीन काम कर रही हैं वहाँ पर उनकी हाइजीनिकली हम उनके जो है ना उनको शॉपर का जो दस्ताना बड़ी नॉमिनल कीमत पे मिल जाता है उसको हम प्रमोट करें कि या इससे जो है ना वो इस्तेमाल करें, ताकि आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इन चीज़ों को अगर हम लेके आएंगे तो हमारी इंटरनेशनल मार्केट में हमारी बहुत वैल्यू नहीं ख़वातीन काम होने उन रिक्शे चढ़ावना पड़े, ट्राला चढ़ावना पड़े। सही है, वाल वापस उन्हें घर ही छोड़ना होंगे, ये चुनाई करनी होगी। जी चुनाई सर कर। ये पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं। अगर स्ट्रॉबेरी में और भिंडी में ख़वातीन ना हो तो सर ये लोग फसल चुन ही नहीं सकते। वो अहम रोल है सर बहुत अहम रोल है इनका। और ये 200 रुपया पर डे दिया जाता है फ़ी ख़वातीन को। गोडी से ही उसमें वो सुबह से शाम तक मुआवजा बहुत ज़्यादा कम है, तकरीबन सवेरे कम है। मजदूरी बहुत कम है सर। सही, तो देखिए मार्जिन उसका तो बड़ा है ना ज़िम्मेदार का या काश्तकार का। जी। आप ख़ुद भी कह रहे हैं, जैसे सर कह रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप है और चीज़ें हैं, तो उसको अगर हम देखें तो ख़वातीन का रोल बहरहाल इसमें ज़्यादा। अच्छा बस सर, ये तो बताएं ख़वातीन का क्यों रोल है? मर्द क्यों नहीं चुन सकते हैं? ये हमारा ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन उसमें स्ट्रॉबेरी तो नहीं है, 10 साल पहले की फसल है, ये तो ट्रेडिशन का हिस्सा है, ये तो नई ट्रेडिशन कम मुआवजे पे जो काम करने के लिए तैयार हो जाती है ना वो औरतें बेचारे, वहाँ पर गुर्बत बहुत ज़्यादा है। अरे मर्द करे 600-700 रुपया निभार थे काम। अच्छा, और मेल असली गाल मेंबर जो उस इलाके का मेल मेंबर है ना, मैं अगर थोड़ी सी हकीकत बयान कर दूँ, वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। ख़वातीन वो बेचारी ख़वातीन काम बेचारी काम इन्हें बाबा साहब। वो आते ठीक आते अच्छा, तो समझने देवे बिल्कुल तो समझने देवे कि उतना ख़वातीन ज़्यादा काम करते हैं तो बंदे काम नहीं बंदे करते। बंदे क्यों नहीं करते? आजकल के हालात ही हो रहे हैं। सर बंदे कर भी नहीं सकते, वहाँ एक ट्रेंड बन चुका है। अच्छा, मतलब अच्छा शायद ये इसकी कि वजह ये भी हो अब ये सकती फन- है अब ये कि सर- एक नफीस फल है, जी कलरफुल फल है, जी। उसे नफासत से ही चुनना होता है, उसका ख्याल रखना जी। होता है, और इसलिए नफासत ख़वातीन से ही से उसे जुड़ी बांधना होती है। होता है। इसी वजह से हम ख़वातीन ज़्यादा इस्तेमाल भी होती हैं चुनाई में, या उनको मुआवजा भी उसकी मिलता है। वजह एक ये भी है बेसिकली कि हमें इसको बार बार चुनना पड़ता है। अगर इसको हम थोड़ा सा कच्चा चुन लें तो उसकी मार्केट वैल्यू नहीं बनती। हमें इसको बड़ी सेंसिटिव नज़र से देखना होता है कि अब ये पूरी तरह तैयार है कि आगे 24 घंटे के अंदर अंदर इसने मार्केट भी होना है। अगर हम उसको थोड़ा सा ओवर राइप करें तो वो मार्केट से पहुंचने से पहले ख़राब हो जाएगा। लिहाजा इसका जो पेरिशेबल यानी कि ख़राब होने का टाइम है वो बड़ा महदूद है। उस टाइम के अंदर हमने पिकिंग करनी है और उसी वक्त उसको पैक करना है, गठियाँ बनानी है, गठियों के बाद उसको टोकरी में रखना है और उसको फौरी तौर पे हमने मार्केट पहुंचाना है, और उसी दिन मार्केट वाले कोशिश करते हैं कि यह अपने एंड कंज्यूमर तक पहुंच जाए। तो इस तरीके से इसमें एफिशिएंसी ज़्यादा है। उसी दिन वो मार्केट में सर सेल होती है। सेल होने के बाद वो यहाँ से देखें मुख्तलिफ सिटीज़ के लिए निकलती है, मतलब कराची के लिए, हैदराबाद के लिए, पेशावर के लिए, सरगोदा के लिए, फैसलाबाद के लिए, इस्लामाबाद के लिए, मुख्तलिफ सिटीज़ में वो नेक्स्ट डे जाके बिकनी होती है। ये वो गिद्दड़ बहु खाते थे। अच्छा, जी नुकसान जड़ा है जी नुकसान, और लोग जाले लाए किड़न से पासे को अच्छा गिद्दड़ से बचाओ किते राती ठाके शाके देने। अच्छा, एक सही से दसा इलाके दे विच ई स्ट्रॉबेरी को मकामी लोग क्या आदन सपाटरी स्पाटरी। अच्छा, तो कुछ लोग इको ये भी आते हैं मिठी मिर्च है, जी मिठी मिर्च सपाटरी भी सर आती लाल है। मिर्च कहा जाता है, लाल मिर्च पेशावर है। वगैरह वाली साइड पे लाल मिर्च उसको लाल मिर्च कहते हैं ना इस लाल इलाके में से मिर्च कि वो मिठी मिर्च है, मतलब वो जब खाते वो चीज़ें करते हैं तो इसको मिठी मिर्च, इसलिए मैंने कहा गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए इस वक्त के। इस तरफ करना चाहिए। लेकिन अब्बास साहब, जो हम अगर देखें जो इसका कलर कैसे मेंटेन रह सकता है, आपने कहा फ्रेश जैसे ये वैसे के वैसे मार्केट मंडी में जाए, उसको ये पानी ना लगाना पड़े। आमतौर पे जब हम मीडिया में देखते हैं, स्क्रीन पे नज़र आता है ये वैसे ही, तो उसका कलर ही सबसे अट्रैक्ट करता है, ये तो मानने वाली बात है। देखें- जायका तो बाद में कर रहा होता है, चीज़ें कर देखिए रहा इसमें जो सबसे बड़ी बात है, जो आपका पानी लगना फार्म पे मिट्टी धोने के लिए, वो इंतहाई ख़तरनाक है, क्योंकि उसमें जो आपका 24 घंटे का टाइम है एंड कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, उसमें वो प्रोसेस बहुत फास्ट हो जाएगा। लेकिन अगर एंड कंज्यूमर के पास पहुंचने के बाद लाजमी बात है कि धोना तो है। अगर वहाँ पर वो दुकान पे अगर उसको धो के डिस्प्ले कर लिया जाए और उसको अंदाज़ा है कि आज शाम तक मेरी 2-3 घंटे 4 घंटे में ये निकल जाएगा, कंज्यूम हो जाएगी या सेल हो जाएगी, तो उस वक्त शायद ये बर्दाश्त कर जाए, लेकिन उससे पहले नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि दुकानदार को भी या स्टॉल वाले को भी या रेडी वाले को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसे लगे
कि उसकी आज स्ट्रॉबेरी फ़रोख्त सारी नहीं हो सकती तो उसके ऊपर पानी ना लगाए हाँ, और उसको पानी लगाने का काम उस कस्टमर पे छोड़ दे जो वो ख़रीद कर जाए, जी। तो ये ज़्यादा अच्छे तरीके से हो हाँ, वो सकता है। बस वो उनका उसकी लाइफ बढ़ जाएगी। सेल में भी थोड़ा सा कंपटीशन होता है कि जी मेरी ज़्यादा फ्रेश नज़र आए, ज़्यादा टेक्सचर नज़र आए, लेकिन वो उस लाशौरी तौर पर वो नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं। नुकसान ज़्यादा कर नहीं, अखबार पे सर पानी लगने के लिए ना हाँ ठंडक के लिए ज़रूरत होती है, स्ट्रॉबेरी को ठंडक की तो ज़रूरी होती है। ठंडक के लिए ज़रूरत होती है, पानी लगना उसे अखबार को लाजमी होता है। और जैसे जैसे से पानी ठंडा रहती है ये वैसे वैसे खिली रहती है। सही, जब तक उसके ऊपर पानी रहता है। हाँ, पानी रहता है, वो खिली रहती है। सही, तो पानी इसे ठंडक के लिए ज़रूरी होता है। ये सर्दी का आइटम है, मतलब ये कि इसे सर्दी की ज़रूरत होती है, ठंड की ज़रूरत होती है। गर्मी में तो ये मेल्ट हो जाती लेकिन है। आप माजरत के साथ यहाँ तो मार्च अप्रैल में जिसमें तकरीबन गर्मी शुरू हो चुकी होती है उस वक्त भी बिक्री होती है जी जी। और ज़्यादा उसी वक्त बिकता और ज़्यादा उस वक्त बिकती है। अरे वो वक्त रेट ही तो कम थी मेरे। अच्छा, है। रेट रेट इस वास्ते कम हो जाना कि तो पैदावार मार्केट में ज़्यादा आ जाती है ना उस वक्त, मार्केट में ज़्यादा इस वजह से कम आता है कि यहाँ की फसल है। लेकिन बहरहाल जो एज है आप समझते हैं जो मुल्तान की स्ट्रॉबेरी है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की तरफ, इस्लामाबाद से तो सवात की तरफ आ जाता है, जी। सिंध की तरफ मार्केट ज़्यादा है इसकी। जी सर, सिंध की तरफ मार्केट ज़्यादा हो जाती है। अभी जब आप कहाँ भेजते हैं ज़्यादा? सर इस्लामाबाद जाती है, पेशावर भी जाती है। पिशावर तो सवात के नज़दीक है, सवात की नहीं आती। वो सर, टाइम सवात लेट की होता है बहुत ना लेट उसका। टाइम क्या वो आती है अर्ली अप्रैल क्रॉप का में। फ़ायदा उठाते हैं। अर्ली वो क्रॉप इस का मुद्दे पे नहीं सैंडविच ही शुरू से नहीं पई काश। अच्छा, सर सिंध की आ जाती है, लेकिन लोग सिंध की जायका और कलर के हिसाब से लाइक नहीं करते। पंजाब की स्ट्रॉबेरी को जिस तरह आम को लाइक किया जाता है, सिंध के मतलब ये है कि सिंध की स्ट्रॉबेरी को इतना लाइक नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। ये हमारे चनाब के बेल्ट को एडवांटेज है। चुनाव आम की तरह, तकरीबन उधर आम की की आम तरह। की अभी तो सर बिल्कुल पूरे बात कर रहा था। अपर पंजाब में शुरू हो गई है, चिश्तियाँ, बहावलनगर, हर जगह सर ये स्ट्रॉबेरी कॉस्ट होना शुरू हो गई है। सही सही हो रही है, अच्छी हो रही है। ज़बरदस्त हो रही है सर। अच्छा, वो वो तो कौन से लाहौर इलाके वगैरह की, हालांकि लाहौर की स्ट्रॉबेरी को सबसे अच्छा माना जाता है, लेकिन सर मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ना ये चिश्तियाँ वगैरह की जो साइड की बेल्ट है ना, ये क्रॉस कर जाएगी। ये क्रॉस कर जाएगी। बहुत सवात वाली शुक्रिया। साइड थी तो शायद छोटा होंगे। अच्छा, जी वो तो जैसे मैंने बात की है ना कि जिस साइल में न्यूट्रिशन बेहतर होगी हाँ। और साल्ट कम हो गए, जहाँ भी ग्रो करना चाहे कर सकते जहाँ भी कर सकते आम, लेकिन लेकिन उसके- इलाके को छोड़ दें, आम दरियाई जमीन पे भी इलाके में काश्त तो हो सकती इसलिए है। लोग आए हैं ना कि यहाँ पर लो इनपुट्स हैं कि आपको वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाना सस्ती पड़ता पड़ती है। उस खर्चा कम होता है। टनल फार्मिंग की ज़रूरत नहीं है, उसमें आपको ड्रिप इरीगेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अखराजात बहुत ज़्यादा ना सिस्टम के। तो यहाँ तो लोगों ने नेचुरल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया है। नेचुरल राम की वजह से इस इलाके में स्ट्रॉबेरी की काश्त बढ़ रही है। बहुत शुक्रिया अब्बास साहब, आपने हमें ज्वाइन किया ज़रात से, और ये भपला साहब आपने हमें कासिम बेला से ज्वाइन किया, और इमरान साहब आपने हमें मार्केट कमेटी से ज्वाइन किया, एक लिहाज से बल्कि मंडी से, फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट से हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हम बात यह है कि स्ट्रॉबेरी का पोटेंशियल साउथ पंजाब में मौजूद है और उसे बढ़ाया भी जा रहा है, उसे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अभी हमारे काश्तकार को, स्ट्रॉबेरी के काश्तकार को बहुत कुछ सीखना है और महकमा ज़राअत की मदद उसे लेना होगी अच्छी पैदावार के लिए। इसके साथ ही नाज़रीन, अपने मेज़बान जमशेद रिजवानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।